गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको भेजा था यूट्यूब पे, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, उसी का जो सेकंड पार्ट है वो मैं अब शुरू कर रहा हूँ। तो ये टर्निंग पॉइंट आपने देखा था कि जो चेंजेस ग्रैंड मदर और नैरेटर के उसमें आया था कि वो साथ में स्कूल नहीं जा पाती थी, उसके स्कूल के उसमें वॉक नहीं कर पाती थी और स्कूल एजुकेशन से वो सेटिस्फाइड नहीं थी। तो यहाँ तक आपको मैंने बताया बॉयहुड और चाइल्डहुड का जो उसका रिलेशंस था। तो ये चल रहा था उसके बॉयहुड का, जब वो इस शहर में आ चुके थे। वन डे आई अनाउंस दैट वी आर ब्रिंग द म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने बताया कि भाई आज हमारा म्यूजिक का सिखाएगा। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, बहुत डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, म्यूजिक के साथ उसका जो है जो संबंध था वो सामान्य नहीं था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरेट एंड बैगर्स एंड नॉट मीट ऑफ अ जेंटल फॉक। उनका मानना था कि ये मोनोपोली अधिकार है सिर्फ किनका, भिखारियों का या हैरेट्स मैंने पुअर पीपल्स का, और जो अच्छे घरों के लोग होते हैं उनको ये म्यूज़िक वगैरह शोभा नहीं देता, उनका ऐसा मानना था। इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई जब मैंने बताया कि हमें आज स्कूल में संगीत या म्यूज़िक सिखाया गया। तो ये देखें यहाँ पे इसके बॉयहुड के फेजेस के बारे में आप पढ़ रहे हैं। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उसका वो जो चुपचाप रहना ये था कि वो ये शो कर रहा है कि वो इस चीज़ों को अस्वीकृत कर रही है। सी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद अब बहुत ही कम मुझसे बात करने लगी। तो बेटा आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एक तो चाइल्डहुड फेजेस था, चाइल्डहुड फेजेस में दोनों साथ साथ गांव में रहा करते थे, हर एक्टिविटीज़ उनकी साथ शेयर होती थी। अब शहर आए तो वो टर्निंग पॉइंट माना गया, वो उनके सेकेंड फेजेस था उनका रिलेशनशिप का। अब वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगा है और अब उनके बीच में जो है कुछ चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं। अब दादी भी उससे बहुत कम बात करने लगी हैं, टाइम ही नहीं मिलता होगा या फिर वो अलग अलग बिजी हो गए। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब ये थर्ड फेजेस आ गया उनका, यंग जब ये नैरेटर हो गए और वो बता रहे हैं कि जो है जब वो यूनिवर्सिटी चला गया था, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। मुझे वहाँ अपना रूम लेना पड़ा हॉस्टल में। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और हम दोनों के बीच में जो कॉमन लिंक था दोस्ती का वो भी ख़त्म हो गया। यानी कि अब एक साथ नहीं रहने लगे। अब जो है नैरेटर जो है हॉस्टल में रूम में रहने लगा। तो अब वो जो पहले वो एक कमरा शेयर करते थे वो लिंक भी इनका समाप्त हो गया। तो ये इनका थर्ड फेजेस है जब नैरेटर युवा अवस्था में आ गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलेशंस। जो है सेकुलेशंस होता है बेटा कि द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट, मैंने एकांतवश जो रहना, वो उसने स्वीकार कर लिया विद रिजिग्नेशंस, मैंने अपने दृढ़ता के साथ कि भैया उस जो सेपरेशन हम दोनों के बीच में हो गया उसको उसने जो है स्वीकार कर लिया बिना किसी ऑब्जेक्शंस के। किसी चीज़ को बिना किसी ऑब्जेक्शन के स्वीकार करना। तो ये हमारे रिलेशनशिप का जो थर्ड फेजेस था उसमें हम एक दूसरे बिल्कुल ही अलग हो गए। वो कॉमन लिंक भी समाप्त हो चुका था क्योंकि अब नैरेटर जो है कहाँ रहने लगा, अब वो एक हॉस्टल में रहने लगा था। तो अब जो है ये तीसरा फेजेस उनका चलने लगा। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पैनिंग व्हील। आपने देखो ये स्पैनिंग व्हील होती है रुई काटने की, जिसे धागा निकाला जाता है। ये पुराने टाइम पे घरों में हर घर पे होते थे। तो अब वो सिर्फ अपना जो व्यतीत करती थी समय अपना स्पैनिंग व्हील पे, टू टॉक टू एनीवन, और किसी से बात करने की अपेक्षा वो जो है अब अपनी स्पैनिंग व्हील पर ही जो है अपना समय व्यतीत कर रहा था। तो ये अब देखो थर्ड फेजेस के बाद जो है वो दादी ने अपना एकांत वश स्वीकार कर लिया और अब जो है स्पैनिंग व्हील पर अपना टाइम स्पेंड करने लगी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्य उदय होने से लेकर सूर्य अस्त तक, सी सेट बाय हर व्हील स्पैनिंग एंड रिसीटिंग प्रेयर। वह अपने उस व्हील स्पैनिंग पर बैठ रहती थी और जो है प्रेयर करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स, सिर्फ दोपहर में थोड़ा उसको रिलैक्स का टाइम कब होता, फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो, जिस समय वो स्पैरो को फीड किया करती थी उस समय। तो अब ये दादी का रूटीन देख लिया होगा आपने बेटा कि सुबह से शाम तक जो है अपने तो बीट्स ऑफ रोजरी को यूज़ करना, स्पैनिंग व्हील को यूज़ करना,
अपनी प्रेयर बोलते रहना, और दोपहर में स्पैरो को फीड करना। वाइल शी सेट इन द ब्रांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू बिट्स, जब वो दोपहर में ब्रांडा में बैठती थी और रोटी को छोटे टुकड़ों में लिटिल बिट्स में तोड़ा करती थी। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड, कई सैकड़ों चिड़िया वहाँ पे आती थी। और क्रिएटिंग अ वर्टिबल बैंडलम ऑफ चिरपिंग, वर्टिबल बैंडलम ऑफ चिरपिंग कम इन द नॉइज ऑफ ए स्मॉल बर्ड, छोटी छोटी चिड़िया जो बहुत सारी साउंड करती हैं वैसी साउंड वहाँ पर होती थी। तो ये उसका दोपहर का टाइम होता था, ठीक है ना। तो ये उसका डेली रूटीन बताया उसने, और वो डेली रूटीन बताने के पर जो है, और सम केम आउट एंड प्रिच्ड, कुछ बाहर आती थी और प्रिच्ड मने अलाइट और रेस्ट ऑन समथिंग ऑन हर लेग, मने कोई जो है उछल कर के पर्च ने जंप करते हुए उसके पैरों पर, अदर ऑन सोल्जर, कुछ के कंधों पर, सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ कुछ सिर पर आकर बैठ जाती थी। मैंने देखो जब उसका लगाव था उन चिड़ियों का दादी के साथ, और वो रोटी के लिए, क्योंकि उन्हें पता कि ये रोटी खिलाएगी उनको, तो वो उसके आसपास आके उसके कभी सर पे बैठते, कभी टांग पे बैठते, और दादी कभी उनको मना नहीं करती। तो ये उनका स्पैरो के साथ एक रिलेशनशिप बन गया था शहर में आके, जैसे गांव में विलेज डॉग के साथ उनका था। तो ये दादी का कहीं ना कहीं काइंड नेचर भी था बेटा, कि जो है देखो बर्ड्स के साथ उनका किस प्रकार का नेचर रहा है, और वैसे ही गाँव में विलेज डॉग के साथ। तो क्योंकि अब नैरेटर तो हॉस्टल में रहने लगा था। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड, वो मुस्कुराती थी चिड़ियों को देखकर, लेकिन शूड मैंने भगाना किसी को, तो वो कभी उनको भगाती नहीं थी। देन अवे इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, और ये पूरे दिन भर का उसका सबसे खुशनुमा क्षण होता था, यानी कि ये उसको जो है अपनापन वाला क्षण, क्योंकि यहाँ पे वो स्पैरो के साथ जो है एंजॉय करती थी। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रोड फॉर फर्दर स्टडी, अब देखो अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, तो फिर मैंने अब बाहर विदेश आगे की पढ़ाई जाने का निश्चय किया। आई वाज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पूरा यकीन था कि दादी बहुत अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, मुझे 5 साल के लिए जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जिस एज में दादी थी अब ये कहना मुश्किल था, कि भाई ये घबराहट भी थी कि क्या पता दादी को दोबारा देख सकूं, क्योंकि दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। तो अब ये यूनिवर्सिटी के बाद 3rd फेज के बाद अब उसका ये था कि भाई जब बाहर जा रहा है पढ़ाई के लिए, तो देखिए अब क्या होता है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन मेरी दादी जो थी वो रही, वो इतनी सेंटिमेंटल भी नहीं थी, भावुक भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने आई रेलवे स्टेशन में। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, ना तो उसने बोला ना शो किया किसी प्रकार का भाव भी। तो ये सेंटिमेंटल बेटा ऑफ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, सैडनेस और टेंडरनेस एंड इमोशनल फीलिंग, मैंने भावनात्मक जो फीलिंग होती है, तो इतना भी नहीं थी वो कि मतलब कि एकदम से जो है अपने आप को तोड़ जाए, यानी कि सहनशीलता रही होगी उसके अंदर, एक गुण है उनका सहनशीलता का। तो अब राइटर जो है विदेश जा रहा है, तो वो स्वयं जो है उनको रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप ऑफ करने आई, और इस समय भी हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, वहाँ स्टेशन पे भी उसके जो लिप्स हैं वो प्रेयर पे बोल रहे थे, इनऑडिबल प्रेयर, जिसे पहले भी कहा था। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका अभी भी जो है पूरा मस्तिष्क जो है प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स, उसकी उंगलियां अभी भी जो है बीट्स को, मनके को गिन रही थी। ऑफ अ रोजरी, तो मतलब वो ए स्मॉल पीस ऑफ ग्लास और स्टोन शेडेड विद अदर्स टू मेक अ नेकलेस, जैसे पहले मैंने बताया माला टाइप की जिसमें कि मनके होते हैं, तो उनको अभी भी बीट्स वो यूज़ कर रही थी। यानी कि स्टेशन पे भी जो है वो उनको सी ऑफ करने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनकी वही प्रेयर और माला जपना चलता जा रहा है। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चिस्ट, जिसमें होल्ड समथिंग डियर, मैंने कुछ अच्छा सा कुछ को पकड़ना। द मॉइस्ट वेट इम्प्रिंट्स मैंने छाप, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, तो मतलब जब उन्होंने मेरे माथे को छूमा तो मुझे वो गीलापन, मतलब वो जो छाप उनके प्यार की, और वो जो लगता था कि एक लास्ट फिजिकल कांटेक्ट रह गया अब हम दोनों के बीच में, इसके बाद शायद मैं उसको मिल पाऊँ ना मिल पाऊँ, ऐसा मुझे वहाँ पे फील हुआ जब दादी ने मेरे माथे को चूमा।
बट दैट वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं घर आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और फिर दादी उस समय भी इसको स्टेशन पे लेने आई थी, वहाँ वो स्टेशन में मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो अधिक बूढ़ी नहीं दिखाई दे रही थी, जैसे थी वैसे थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड, आज भी उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। एंड वाइल सी क्लैप्ड होल्ड टाइटली, जब उसने जोर से पकड़ा मी इन हर आर्म्स, आई कुड हियर हर रिसीटिंग हर प्रेयर, मैं सुन सकता था उसकी जो प्रेयर, जो अंदर ही अंदर वो प्रेयर करती थी, वो मैं सुन सकता था। तो यहाँ पर भी दादी का ही दिखा आपने कि जो है दादी इसको लेने आई हुई है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं पहले दिन आया वहाँ से, मतलब 5 साल में जब मैं घर बैक आया, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद स्पैरो होम शी फेड लॉन्गर, तो उसका तब भी खुशनुमा क्षण वही था दिन दोपहर का, जब वो स्पैरो को फीड करती थी। एंड विद फ्लेवरस मैंने नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज, लाइट हार्ट, बहुत दयालु हृदय से, रिव्यू कभी कभी हल्का सा डांटना चिड़ियों को, डिसअप्रूवल, फिर मैंने यहाँ पे बोला गया बेटा लाइट हार्टेड स्कॉल्डिंग, मैंने प्यार से डांटना। तो वो कब डांटती होंगी, जब चिड़िया जब आती होंगी उनके पास, थोड़ा सा साथ करती होंगी, तो हल्का सा रिव्यू करती होंगी, वही उनका खुशनुमा क्षण था। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को थोड़ा उनके बिहेवियर में चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रे नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, वो पड़ोस की औरतों को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना सा ढोल लाया थी और उसको बजाना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया। तो ये उनके बिहेवियर में मैंने शाम को थोड़ा चेंज देखा कि इस समय वो प्रेयर नहीं कर रही थी, बल्कि उन्होंने पड़ोस की औरतों को भी बुलवाया था और अपने आप भी जो है वो एक ढोलकी जो है बजाने पे लगी हुई थी और गाना गाने लगी हुई थी। वी हैड टू परस्यूड मने टू टॉक समवन इनटू डूइंग समथिंग, मतलब उनको रिक्वेस्ट मतलब कर रहे थे कि ना करें ऐसा ज़्यादा, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी हैं, इतना स्ट्रेस लेंगी तो और थक जाएंगी। हार्ड टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, मैंने ज़्यादा तनाव ना लें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और पहली बार आज तक मैंने उसको जब भी देखा, आज पहली बार जो है मैंने उनको देखा कि वो प्रे नहीं कर रही थी, यानी कि अपनी प्रेयर नहीं कर रही थी। तो ये देखो अब उसके बिहेवियर में देखो हल्का सा एक चेंजेस आया है दादी के उसमें। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, वे हल्का सा बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने कहा कि चला जाएगा बुखार। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी कुछ अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने कहा कि अब उसका अंतिम समय नज़दीक आ गया है। तो एक अंतिम समय में एक अनुभूति होती है पहले से ही, तो वो अनुभूति दादी को हो चुकी थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो प्रेयर नहीं कर रही थी, तो उनको शायद लग चुका था कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है, जो वो रियलाइज़ कर चुकी थी। तो अब देखिए आगे। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई ये उनके जीवन का अंतिम चरण है, और इसलिए वो she had omitted मैंने लीव आउट और एक्सक्लूड समथिंग, मैंने अकेला रहना चाहती है, किसी को यहाँ पे नहीं रहना चाहती है, टू प्रे और प्रे करना चाहती है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है अपना अंतिम समय पे हमसे बातें करके। ये उसने अपनी डिज़ायर हम सबके सामने रखी। तो यानी कि दादी को पूरा एहसास हो चुका था कि अब उनका अंतिम क्षण आ चुका है, और ये उनके बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस यहाँ पर आया है। वी प्रोटेस्ट, हमने क्या है ऑब्जेक्शन किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने इग्नोर किया इस चीज़ को। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो शांति से अपने बिस्तर पे लेट के प्रे कर रही थी और अपनी बीट्स को उन्होंने जपना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनका अंतिम समय आ चुका था और वो अपनी माला को जपने लगी और लेट गई और शांति से। तो अब देखिए कि दादी जो है इस समय पूरा रियलाइज़ कर चुकी है, और आपने देखा इस कहानी में कि 3 चरणों में दादी का जो संबंध नैरेटर के साथ रहा है, और धीरे धीरे जो है वो संबंध ख़त्म हुए हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले हमें कोई शंका होती, हर लिप्स स्टॉप, उसके ओंठ रुक गए,
मूविंग मैंने जो उसके ऊँट चल रहे थे प्रेयर में। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो रोजरी थी उनके जो है जीवन विहीन उंगलियों से नीचे गिर पड़ी, मतलब माला गिर गई नीचे। ए पीसफुल पेलर, एक शांत पीलापन, स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम समझ चुके थे कि दादी मर चुकी है। तो यहाँ पे पेलर, पीसफुल पेलर यहाँ पे कहा गया, एन अनहेल्थी पेल अपीरियंस, एक अस्वस्थ पीलापन, मुरझायापन ऐसा अपीरियंस। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बिस्तर से उठाया, एंड एज इट कस्टमरी, ट्रेडिशनल जैसे कहते हैं परंपरा के अनुसार, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसको जमीन पर लिटाया, एंड कवर्ड हर विद अ रेड सार्ड, ए पीस ऑफ क्लॉथ यूज टू रैप अ डेड पर्सन, मने एक डेड पर्सन को जैसे कपड़ा ढका जाता है ऐसा हमको ढक दिया। आफ्टर फ्यू हार्स ऑफ मॉर्निंग, मने बिलाप जिसे कहते हैं शोक विलाप करने के पश्चात, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट ऑफ फॉर अ फ्यूनरल। अब उसके फिर जो है थोड़ा रोज होगा जो होता है शोक वगैरह, उसके बाद हम उसके फ्यूनरल में दाह संस्कार की तैयारी पे लग गए कि जो जो सामान चाहिए होता है जैसे दाह संस्कार के लिए, उस चीज़ की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। इन द मॉर्निंग वी वेंट टू हर रूम, सुबह हम उनके कमरे में गए विद अ क्रूड स्ट्रक्चर, क्रूड स्ट्रक्चर देखो आप पिक्चर में देख रहे हैं वहाँ पे, जिसमें डेड बॉडी को लिया जाता है, टू टेकन और टू क्रीमेटेड, डिस्पोज ऑफ हर बर्न ऑफ बॉडी, मतलब जो उसकी बॉडी को जिस पे जलाया जाना है। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड ब्रांडा विद अ ब्लेज ऑफ अ गोल्डन लाइट, अब सूर्य जो है अस्त हो रहा है, और जो है उसके रूम में बरांडे में जो है हल्की सी धुंध सी एक ब्लैज में चमकती हुई आवाज़, गोल्डन लाइट चमक रही है। तो यहाँ पर अब वो उसकी डेड बॉडी को ले जाने वाले हैं, दादी मर चुकी है। वी स्टॉप्ड हाफ अवे इन द कोर्टयार्ड, हम थोड़े रुके कोर्टयार्ड में, ऑल ओवर द ब्रांडा इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पे वो मृत लेटी हुई थी, एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड सॉर्ड, और उसको जो है वो जो उस कपड़े से वो ढकी हुई है। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों स्पैरोज जो है वहाँ पे फैली हुई बिखरी हुई बैठी हुई हैं फर्श पर, और वो वहाँ रोटी थोड़ा खा रही हैं, चुपचाप बैठी हुई हैं, यानी कि उनको भी जो है बड़ा ऐसा फील हो रहा है, उनको भी दुख हो रहा है कि दादी, और उनको भी एहसास हो चुका है कि दादी मर चुकी है, क्योंकि वो इस समय दादी के बिल्कुल क्लोज थे वहाँ शहर में, और अब वो जो है उनको भी एहसास हो रहा है। देयर वॉज नो चिपिंग, वो कोई चिपिंग नहीं कर रहे हैं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, हमको भी बहुत सॉरी फील हुआ उनके लिए। फिर मेरी मदर गई, मेरी मदर भी रोटी ले आई, ब्रेड लेके आई, किनके लिए, उन चिड़ियों के लिए जैसे मेरी दादी दिया करती थी। तो हमको भी बड़ा फील हुआ उनके लिए, किनके लिए, उन चिड़ियों को देखकर, क्योंकि उन्होंने भी वही रिएक्शन किया, क्योंकि जैसे बहुत दुख हुआ है दादी के जाने पर, क्योंकि वो दादी के बहुत क्लोज थे वहाँ शहर में। अब देखो क्या क्या स्पैरो रिएक्ट कर रहे हैं बेटा, कि वहाँ देखा कि सो ब्रॉक इट इनटू अ लिटिल क्रम्स, ने रोटी को छोटे टुकड़ों में तोड़ा, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी किया करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी तरफ फेंका। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने उस ब्रेड पे कोई नोटिस नहीं किया। वैन वी कैर्ड माई ग्रैंड फादर क्रॉप्सी, जब हमने अपनी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी ले आने लगे, लेफ्ट दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप वहाँ से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्टेप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह स्वीपर ने जो है वो सारे टुकड़े जो है इकट्ठे करके डस्टबिन में डाल दिए। तो उन चिड़ियों ने भी जो है अपना एक शोक जो है वहाँ पर व्यक्त किया। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी।